जिन श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज का हम पावन स्मरण करते हैं, जो यहाँ भी विराजे, हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि भगवान अगस्त्य जी महाराज, भगवान अगस्त्य ही कलिकाल में हिंदू वैष्णव सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री स्वामी मंगलदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज का जो दिव्य जीवन चरित्र है, वह है भी वस्तुतः अपने आप में अत्यंत विलक्षण चरित्र है। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि बच्चा, परंपरा से हमने सुना है कि श्री मंगलदास जी महाराज जब जमात उनकी चलती थी तो 10,000 अखंड विभूतिधारी त्यागी तपस्वी इनकी जमात में होते थे। कितने? आप विचार कर सकते हैं कि जिस महापुरुष की सन्निधि में 10,000 विरक्त संत, योगी, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, अखंड विभूतिधारी महापुरुष चलते होंगे, उस समय कैसी शोभा होती होगी और क्या उनका दिव्य प्रताप होगा। अपने समय में संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते हुए श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने 10,000 स्थान कायम किए थे। कितने? हाँ, 10,000 खाक चौक स्थापित किए थे उन्होंने। और सभी जगह गोबर के हनुमान जी महाराज, जो एक विशेष प्राचीन पद्धति है, पूज्य संतों के पास यत्र तत्र कहीं सुरक्षित है, उस पद्धति से उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को प्रतिष्ठित किया। डाकोर, जहां श्री मंगल पीठ की उन्होंने स्थापना की, डाकोर नाम सुना होगा आपने, गुजरात में डाकोर जी, जहां भगवान रणछोड़ राय जी विराजमान हैं, जिनको रामदास बोढ़ाणा द्वारिका से लेकर डाकोर आए थे। बड़ा विस्तृत चरित्र है रामदास भगत का। वो डाकोर डंक ऋषि की तपस्थली, डंकेश्वर महादेव हैं वहां। उस डाकोर की मुगल काल में यह स्थिति हो चुकी थी, औरंगजेब के काल में, कि वहां एक भी हिंदू नहीं था। साधु संत की बात जाने दीजिए, एक भी हिंदू नहीं था वहां। मुस्लिम फकीरों ने कुछ ऐसा तंत्र यंत्र वहां स्थापित कर दिया था कि डाकोर की सीमा में प्रवेश करते ही उनके हिंदू चिन्ह गायब हो जाते थे, मुस्लिम चिन्ह आ जाते थे। इस भय के मारे डाकोर की सीमा में कोई प्रवेश नहीं करता था। पुजारियों ने मुगल काल में भगवान रणछोड़ राय जी के श्री विग्रह की सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि में ही गोमती सरोवर में भगवान को, श्री रणछोड़ राय जी को और दाऊ जी को, दोनों को गोमती सरोवर में विराजमान कर दिया था। वहां न कोई साधु था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई हिंदू था। उस काल में उस तीर्थ की दुर्दशा को देखकर श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज 10,000 त्यागी तपस्वी संतों के साथ वहां पधारे और आपने अपने तपोबल से, भजन के बल से उन म्लेच्छों के यंत्रों को विफल किया और वहीं अखंड धूना स्थापित करके आप विराजमान हो गए। पत्थर फेंकने का अभ्यास इनका आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो सब पत्थर चलाने लगे तो जितनी जोर से पत्थर संतों की ओर फेंकें, वो उलटकर पत्थर जो फेंकने वाले उन्हीं के सिर में लगे। समझ गए ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। तब महाराज जी उन्होंने तंत्र प्रयोग किया।
मारण का प्रयोग किया। बड़े भारी तांत्रिक थे वो मुस्लिम फकीर, लेकिन जहाँ श्री राम तारक मंत्राज की सिद्धि हो, नृसिंह भगवान की सिद्धि हो, हनुमान जी की सिद्धि हो, वहाँ ये तामसी तंत्र मंत्र अपवित्र विद्याएं भला क्या कर सकती हैं। उन दुष्टों के तंत्र मंत्र यंत्र सब विफल हुए। और आपने कहा कि तुम ठीक है, ज़्यादा उपद्रव कर रहे हो तो हम धूना उठाते हैं अपना। तो जैसे ही अपने धूना की अग्नि को उठाया श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने, उसी समय उनके सारे शरीर में ऐसे लगा जैसे जले जा रहे हैं, हाहाकार मच गया। आपने कहा कि यदि प्राण बचाना चाहते हो तो डाकोर की सीमा से बाहर हो जाओ। एक दिन में ही आपने सब म्लेच्छों को खदेड़ दिया डाकोर की सीमा से। तमाम जगह कब्रिस्तान था, सबको ठंडा किया। और आपने श्री गोमती सरोवर से रणछोड़ राय जी के विग्रह को निकाल करके अपने हाथ से विराजमान किया। आज भी आप डाकोर जी में रणछोड़ राय जी का दर्शन करेंगे। आप लोग गए? कौन कौन गए बताओ? आप गए? वो मंदिर के आकार में नहीं है, आज भी मस्जिद के आकार में बना हुआ है। और मस्जिद का एक विशेष चिन्ह जो आला है वो भी वहां है। जहां मंदिर था वहां म्लेच्छों ने मस्जिद बना दी थी। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज बोले, हमारे ठाकुर जहां बैठेंगे वो मंदिर ही हो जाएगा, कुछ परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आपने वहां विराजमान कर दिया। आज भी उसी जगह पर श्री महाराज रणछोड़ राय जी विराजमान हैं। और स्वयं आपने दाऊजी को विराजमान करके मंगल पीठ को वहां स्थापित किया। इस प्रकार से श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने डाकोर महातीर्थ का उद्धार किया और सभी अखाड़े द्वारे वहां बसाए, संतों को लाकर वहां बसाया। आप डाकोर के अतीत को देखें तो जितने विशाल स्थान बड़े बड़े तीर्थों में नहीं थे, उससे विशाल विशाल स्थान डाकोर जी में स्थापित हुए। वे ही श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज अयोध्या पधारे। अयोध्या की स्थिति भी वही थी जो किसी काल में डाकोर की थी। ये सब घटनाएं औरंगजेब के काल की हैं। आप अयोध्या पधारे तो उस समय अयोध्या को इस्लामिक तीर्थ के रूप में उनके प्रतिष्ठित करने की योजना थी। और उनके ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि 1 करोड़ कब्र जहां बन जाती है वहां इस्लाम तीर्थ बन जाता है। तो लखनऊ तक मुसलमान मरते थे और गड़ने के लिए अयोध्या आते थे। सारा अयोध्या कब्रिस्तान हो गया था। वहां भी यही स्थिति थी। हनुमान जी महाराज को बांके पीर के नाम से मुसलमान पुजा रहे थे। हनुमानगढ़ी को, हनुमान जी को बांके पीर कह के पुजाते थे। ऐसी विकट स्थिति थी उस समय अयोध्या की। उस समय 10,000 त्यागी तपस्वी संतों के साथ श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज वहां पधारे। वहां के तंत्र को आपने विफल किया। और वहां भी जब आप जिवे उपद्रव ज्यादा करने लगे मुसलमान, तब आपने अपनी धुनी को उठाया। उठाती वहां भी सबके शरीरों में आग लगने लगी। सब डरकर वहां से भागे। बोले प्राण बचाना चाहते हो तो अयोध्या पंचकोशी से बाहर हो जाओ। सब बाहर हो गए। तब आपने क्षेत्रीय क्षत्रियों के, हिंदू जनता के सहयोग से पूरे अयोध्या की कब्रों को खोद खोद कर ठंडा किया। और उस समय आपने पूरी अयोध्या को ये नियम लिया महाराज जी कि जब अयोध्या विशुद्ध हो जाएगी तब हम जल ग्रहण करेंगे। तब तक आपने जल नहीं पिया। और अयोध्या जब स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई, तब आप सब संतों के साथ सरयू स्नान के लिए गए।
रघुनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि श्री स्वामी मंगलदास जी ने हमारी अयोध्या को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। तब आप बाल रूप राम जी के उपासक थे, बाल रूप में श्री रघुनाथ जी सरयू जी के जल में ही आपको मिले और आपने श्री मंगलदास जी को हृदय से लगा लिया। आपने हमारी अयोध्या को ठीक किया, वरदान मांगो। तब आपने कहा कि आप इसी रूप में संतों को, भक्तों को सदा सर्वदा दर्शन दें। तब भगवान स्वयं ही मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। ये श्री राघव जी महाराज जो महाराज जी हैं, वो राघव जी किसी मूर्तिकार के बनाए हुए नहीं हैं, साक्षात राम जी ही विग्रह रूप में परिवर्तित हो गए। अकेले राघव जी विराजमान है राघव जी मंदिर, और वहां हमारे अयोध्या के कुछ रसिक संतों ने विचार किया कि अकेले ठीक नहीं है, राघव जी इनका ब्याह कर देना चाहिए। तो एक किशोरी जी बनवाई, बड़े जोर शोर से विवाह की तैयारी हुई। तो जो महंत तैयारी कर रहे थे वे ही साकेत पधार गए। कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं कि ब्याह नहीं हो पाया, क्योंकि वो बाल रूप रघुनाथ जी हैं, आज भी उसी रूप में है। न लखनलाल जी साथ में हैं, न जानकी जी साथ में हैं। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। और आपने अयोध्या में अपने शिष्य श्री स्वामी भरतदास जी को स्थापित किया। इसलिए महाराज जी लिखा है, मंगलाचार्य शिष्योयम टीला द्वाराधिपा श्रीमान भरतदास आख्यो। इस प्रकार का श्लोक आया है। भरतदास जी महाराज, श्री मंगलदास जी महाराज के शिष्य भरतदास जी को आपने डाकोर राघव जी मंदिर में आपने उनको प्रतिष्ठित किया है। हाँ, महाराज जी बोल रहे हैं कि डाकोर के बड़े बड़े बर्तन आज भी राघव जी में पड़े हुए हैं। मंगलदास जी महाराज का नाम लिखा हुआ है। लेकिन मन में थोड़ी सी पीड़ा जरूर है कि श्री टीला द्वाराचार्य परंपरा का श्री मंगल पीठ का वह अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान इस समय अपने अतीत का स्मरण करके थोड़ा रुदन कर रहा है। और हमारा तो नियम है, हम अयोध्या जी जब भी जाते हैं, कौन है इससे हमें लेना देना है, हम राघव जी का दर्शन जरूर करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वहाँ की रेख टेक मर्यादा परंपरा के अनुसार वहाँ पुनः श्री राघव जी अपने चरणों में किसी महापुरुष को बुलावें, जिससे वह अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे और बना करके रखे। देखिए, यहाँ हम लोग सब साधु ही साधु हैं। कौन कितना भजन साधन करता है ये तो रघुनाथ जी जाने, और कौन कैसा है ये भी राम जी जाने। साधु का सबसे बड़ा साधन यही है कि जहां से उसका रक्त संबंध हो उससे संबंध न रखे। हमारे यहाँ संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। जब हमने घर द्वार छोड़ दिया, लंगोटी लगा ली, अच्युत गोत्रीय हो गए, तो इसके बाद फिर अपने घर परिवार से संबंध रखना वह वैराग्य के लिए बहुत निंदित बात है। और महाराज जी जहां जहां स्थान कुछ बिगड़ते हैं उसके मूल में यही होता है। तो घर वालों से संबंध जोड़ लिया, पर किसी ने भतीजे को, किसी ने नाती पोते को बिठा दिया, बाद में फिर धीरे धीरे गृहस्थी हो गए, फिर सब खत्म हो गया। ऐसा ही होता है।
तो भगवान की बड़ी कृपा है, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं